यार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी चैनल से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। इसके पहले कि मैं कहानी सुनाऊँ, आप कहानी में खो जाएं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देने के लिए भी। चलिए सुनते हैं कहानियों में समुद्र में लगाते हैं गहरी डुबकी। साल भर पहले भारत के एक छोटे से गांव में 3 किसान रहते थे। गांव हरे भरे खेतों और सादगी से भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग बेहतर, मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन जैसे कि हर जगह होता है, यहाँ भी कुछ लोग अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए गांव के 3 किसान श्यामू, रामू, मोहन की जीवन गांव के अन्य लोगों से थोड़ी अलग थी। श्यामू रामू गांव के सबसे अमीर किसानों में से एक थे। उनके पास बेशुमार जमीन, दर्जनों गाय, बैल और बहुत सी फसलें थी। दोनों दोस्त के घर बड़े बड़े मकान थे जो गांव के बाकी लोगों के छोटे छोटे घरों में बिल्कुल अलग थे। रामू का खेत गांव के सबसे उपजाऊ जमीन पर था, जहां साल भर फसलें लहलहाती रहती। श्यामू का खेत भी कुछ ही दूरी था और वह भी संपन्न जीवन जीता था। उसके पास वो सब कुछ था जो किसी को अपने जीवन में चाहिए होता है। लेकिन फिर भी दोनों किसान अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे। रामू और श्यामू को लगता था कि जितनी दौलत और संपत्ति उनके पास है वो काफ़ी नहीं है। उनकी लालच और लालसा कभी कम नहीं होती। जब भी वो एक नई ज़मीन खरीदते, एक नई गाय, उसके अंदर की भूख और बढ़ जाती। उनके लिए दौलत एक खेल बन गई थी और जब वे किसी भी तरह गांव में सबसे बड़े और सबसे अमीर किसान बनना चाहते थे। दूसरी ओर मोहन गांव का सबसे गरीब किसान था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी, एक गाय, एक छोटा सा खेत था। मोहन का खेत पहाड़ी के पास बसा हुआ था, जहां मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं थी। लेकिन मोहन ने कभी भी अपने गरीबी को अपनी खुशी का कारण नहीं बनने दिया। मोहन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी संतोष और भक्ति। वो हर सुबह उठकर अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता, खेत में मेहनत करता और फिर रात को भगवान से प्रार्थना करता कि उसके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। मोहन की पत्नी सीता भी उसी तरह संतोषी और खुश थी। उसके घर में भले ही संपत्ति की कमी थी, लेकिन प्रेम और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। सीता हमेशा मोहन के साथ खड़ी रहती, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब मोहन दिन भर खेत में काम करता, सीता घर का काम संभालती और गाय का ध्यान रखती। दोनों के जीवन में हर दिन कठिनाई तो थी, परंतु संतोष ने उनके जीवन को एक स्थायित्व कर दिया था। गांव के लोग अक्सर रामू और श्यामू की अमीरी की तारीफ करते थे, लेकिन वे मोहन की सादगी से भी बहुत प्रभावित थे। जब भी कोई रामू और श्यामू से मिलता, उन्हें उनके धन और संपत्ति की बातें सुनने को मिलती। लेकिन जब भी मोहन से मिलता तो उससे के हमेशा मुस्कुराते हुए देखा। वो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, लेकिन उसकी शांत मुस्कान उसके जीवन का रहस्य बता देती थी। उसे अपनी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं थी। रामू और श्यामू को ये बात नहीं आती थी कि मोहन आखिर कैसे अपनी गरीबी में इतना खुश रहता है। वे दोनों भाई कई बार इस पर चर्चा करते रहते थे कि मोहन के पास कुछ भी नहीं है, फिर वो इतना संतुष्ट क्यों है। रामू ने एक दिन श्यामू से कहा, श्यामू, ये मोहन कोई आम आदमी नहीं है। इसके पास केवल एक गाय है और एक छोटा सा खेत, फिर भी इसे देखकर लगता है मानो इसके पास सारी दुनिया की दौलत है। क्या इसे हमारी संपत्ति देखकर कभी ईर्ष्या नहीं होती? श्यामू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यही सोचकर हैरानी होती है। रामू, हमारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी हमें हर दिन अधिक चाहिए।
और लेकिन मोहन तो ऐसे ही जी रहा है जैसे मानो उसे कुछ चाहिए ही नहीं। दोनों के मन में एक सवाल उभरने लगा, क्या मोहन के पास ऐसा कुछ है जो उसके पास नहीं है? क्या उसके जीवन में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं? आखिरकार मोहन के जीवन में संतुष्टि और खुशी थी। जो भी था उसके पास वो उतने में ही संतोष और खुश था। और ये दोनों चीजें रामू और श्यामू के पास कभी थी ही नहीं। उनके पास जितनी दौलत आती वो उतने में भी संतुष्ट नहीं होते। जितना भी उनके पास भंडारा भरा होता उनको उतने में भी खुशी नहीं मिलती। उनकी लालसा दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। रामू और श्यामू ने एक दिन तय किया कि वे मोहन से उसकी गाय खरीदेंगे। उन्हें लगता था कि शायद मोहन की खुशी का राज उसकी गाय है। वे दोनों मोहन के घर गए और उसमें 25 सोने के सिक्के देने का प्रस्ताव दिया। मोहन के लिए ये बड़ी रकम थी। उसने सिक्कों को देखा और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। रामू ने कहा, देखो भाई मोहन, ये 25 सोने के सिक्के हैं। ये तुम्हारी गाय की कीमत से कहीं ज्यादा है। तुम्हें अपनी गाय बेच देनी चाहिए और इन सिक्कों से अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। तुम नए खेत खरीद सकते हो और अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। मोहन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और लेकिन उनके चेहरे पर कोई लालच नहीं था। यही था जो कि मोहन के खुश रहने का राज। उसे शांति से जवाब दिया, रामू भाई, मैं आपकी उदारता की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरी गाय मेरे लिए सिर्फ एक पशु नहीं है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं इसे बेचकर अपनी खुशहाल जिंदगी को कभी नहीं बदलूंगा। आप लोग अपने घर लौट जाइए। रामू और श्यामू को मोहन का ये जवाब सुनकर आश्चर्य और गुस्सा आया। उन्हें लगा कि मोहन ने उनके साथ मजाक किया। श्यामू ने गुस्से में कहा, उस छोटे किसान ने हमारी बेइज्जती कर दी है। रामू, हमें इसका बदला लेना चाहिए। रामू ने सहमति में हाँ कह दी। कहा, तुम सही कह रहे हो श्यामू, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि वो अपनी गाय बेचने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे लिए सही बदला होगा। रामू और श्यामू ने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने तय किया कि वे रात के अंधेरे में मोहन के खेत में आग लगा देंगे ताकि उसकी फसल नष्ट हो जाए। जब मोहन के पास अपनी गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो वह मजबूर होकर अपनी गाय बेच देगा। उन लोगों के तय अनुसार एक रात रामू और श्यामू ने मोहन के खेत में गए और उसकी फसल को आग लगा दी। जब सुबह मोहन ने अपने खेत की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पूरा खेत जलकर राख हो गया था। वो बेहद दुखी और भगवान से पूछने लगा, भगवान, मैंने ऐसे किसी का क्या बिगाड़ा, ऐसा क्या किया जो मेरे साथ हुआ? अब मैं अपनी गाय को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा। जब मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी सीता ने उसे समझाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मोहन भगवान सब देखता है। जो हुआ वो एक परीक्षा हो सकती है। हमें धैर्य रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहन ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन फिर भी उसका दिल बहुत दुख से भरा हुआ था। उसने हफ्तों तक सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके पास ना तो फसल बची थी और ना ही गाय के लिए चारा। धीरे धीरे उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपनी गाय बेच देनी चाहिए। मोहन ने खेत में आग लगने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसकी गाय के लिए चारे की कमी थी और उसके पास अपने छोटे से खेत को फिर खड़ा करने के लिए साधन नहीं थे। मोहन अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सीता हर वक्त उसे हिम्मत देती रहती। इस मुश्किल घड़ी में भी वो अपनी प्रार्थना में कमी नहीं करती। भगवान के प्रति उसका विश्वास अटूट था। इसी बीच गांव में एक नया किरदार सामने आता है। शंकर गांव के दक्षिणी का इलाके से आया था।
और उसकी प्रतिष्ठा गांव में बहुत अच्छी नहीं थी। वो चालाक और धूर्त था। उसे गांव के लोग लालची इंसान के रूप में जानते थे। शंकर को रामू और श्यामू के योजना का पता चल गया और वो उनके लालच का फायदा उठाना चाहता था। शंकर ने रामू और श्यामू की योजना में दिलचस्पी थी, इसलिए वो एक दिन रामू से मिलकर उसने कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम और श्यामू ने मोहन के खेत में आग लगा दी है, लेकिन उसकी गाय अभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आई। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? रामू ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता और तुम क्या मदद कर सकते हो? शंकर ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ एक योजना ही नहीं निकालेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पूरा गांव मोहन की गाय को जादुई मानने लगे। अगर हम ये अफवाह फैला दें कि उसकी गाय ने सोने के सिक्के निकलते हैं, तो पूरा गांव उसकी गाय खरीदने के आ जाएगा। जब मोहन पर दबाव पड़ेगा तो वो मजबूरन होकर अपनी गाय बेच देगा और फिर तुम अपनी योजना में सफल हो जाओगे। रामू को ये योजना बहुत अच्छी लगी। उसने श्यामू को भी इस बारे में बताया और दोनों ने तय किया कि शंकर के साथ मिलकर योजना बनाई जाए। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलना शुरू हो गई कि रामू और श्यामू ने शंकर की मदद से गांव में ये बात फैलाना शुरू कर दिया, मोहन की गाय जादुई गाय है। एक दिन उन्होंने गांव में एक चाय के ढाबे पर ये चर्चा छेड़ी कि किसी ने मोहन की गाय के थैले में सोने के सिक्के गिरते देखे। ये सुनते ही वो लोग चौंक बैठे और आपस में इस बात को कहने लगे कि धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग मोहन के घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। मोहन से पूछने लगे कि क्या सच में उसकी गाय से सोने के सिक्के निकलते हैं। मोहन को ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। वो खुद हैरान था कि ये अफवाह कहाँ से आई। उसने सभी से कहा कि उसकी गाय कोई जादुई गाय नहीं, लेकिन गांव के लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। अब हर कोई उसकी गाय खरीदने की कोशिश करने लगा। लोग सोने के सिक्कों और पैसों की बोली लगाने लगे। मोहन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गाय की अचानक से इतनी कीमत कैसे बढ़ गई। मोहन के लिए यह स्थिति और भी ज़्यादा कठिन हो गई। उसके खेत की फसल पहले ही जल चुकी थी और अब यह अफवाहें उसे परेशान कर रही थी। वो रोज अपनी पत्नी सीता से कहता, ये सब क्या हो रहा है? लोग मेरी गाय को खरीदने के लिए लाखों की बोली लगा रहे हैं। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास ये गाय है, लेकिन ये लोग इसे जादू मान रहे हैं। सीता उसे शांत करने रहती है, सलाह देती है, कहती है, भगवान ने हमें इस गाय का साथ दिया और ये अफवाह कुछ समय में रुक जाएगी। हम अपनी गाय से प्यार करते हैं और हम इसे बेचकर अपनी आत्मा से समझौता नहीं कर सकते। मोहन को सीता की बात अच्छी लगी। उसे लगा कि गांव वालों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। वो दिन रात इसी उलझन में डूबा रहता कि क्या उसे अपनी गाय बेच देनी चाहिए ताकि वो अपनी खेती को फिर से शुरू कर सके। शंकर ने धीरे धीरे अपनी योजना को और भी ज़्यादा गहराई से रचने लगा। उसे पता था कि केवल अफवाहों से मोहन अपनी गाय नहीं बेचेगा, इसलिए उसने एक और चाल चली। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर मोहन के पास भेजा। वे लोग मोहन के पास आए और कहा, मोहन भाई, तुम्हारी गाय तो सच में जादुई है। हम तुम्हारे घर के पास गुजर रहे थे और हमने देखा कि गाय के थैले से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हारी गाय में कोई देवी शक्ति है। ये सुनकर मोहन के माथे पर सिकन आई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये झूठ क्यों फैल रहा है। उसने उन लोगों से कहा कि उसकी गाय को जादुई न माने, लेकिन उन लोगों ने अपनी बात पर जोर दिया और गांव में ये अफवाह और ज़्यादा फैलने लगी। अब तो लोग मोहन के घर के आसपास हर वक्त इकट्ठा रहने लगे, ये देखने के लिए क्या सच में गाय सोने के सिक्के निकालती है। मोहन ने कई दिनों तक इस दबाव को सहन किया। हर दिन नए नए लोग उसके दरवाजे पर आते, उसकी गाय को खरीदने की कोशिश करते, लेकिन वो अपने बात पर अड़िग रहा। उसने सीता से कहा, सीता, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गाय के लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं।
अगर मैं गाय नहीं बेचता तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। मुझे लगता है शायद हमें इसे बेच देना चाहिए। सीता ने मोहन को समझाया कि गाय बेचने से कोई हल नहीं होगा। गाय हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मोहन, ये हमारे लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि हमारी खुशियों का स्रोत है। यदि हम इसे बेच देंगे तो हम अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देंगे। मोहन को सीता की बात समझ आई, लेकिन गांव वालों का दबाव इतना ज़्यादा था कि वो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी गांव के मुखिया बनवारी को इस पूरी घटना की जानकारी मिली। बनवारी ने फैसला किया कि इस मामले में दखल देना और गांव वालों को समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन गांव के मुखिया बनवारी एक न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति थे। उसे गांव के हर व्यक्ति की चिंता रहती थी और वो ये सुनिश्चित करता था कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। जब बनवारी ने मोहन की गाय के बारे में फैली अफवाह की जानकारी मिली तो उसे ये पूरा मामला संदेहास्पद लगा। बनवारी ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को मोहन के पास भेजा ताकि वो असल सच्चाई का पता लगा सके। उस व्यक्ति ने गांव में होने वाली हर घटना की जानकारी बनवारी को दी। उसे ये भी पता चला कि रामू, श्यामू और शंकर मिलकर मोहन के खिलाफ योजना बना रहे हैं। जानकर बनवारी को बहुत गुस्सा आया। वो मोहन के घर जाने का निर्णय किया ताकि वो इस पूरे मामले को शांत कर सके और गांव वालों को सच्चाई बता सके। बनवारी एक दिन सुबह सुबह मोहन के घर पहुंचा। मोहन और उसकी पत्नी सीता बनवारी का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक चिंता साफ झलक रही थी। बनवारी ने मोहन से कहा, मोहन, मैं समझता हूँ कि तुम पर बहुत दबाव है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गाय जादुई नहीं है, लेकिन गांव वालों ने इसे मान लिया कि मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है और इस बात की तह तक जाना चाहिए। मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, मुखिया जी, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गाय को लोग जादुई मानेंगे। मैं तो बस अपनी गाय से इतना ही चाहता हूँ कि वो हमें दूध देती रहे और हमें परिवार का पालन पोषण करती रही। बनवारी ने गंभीर होकर कहा, मोहन, मुझे यकीन है ये सब कुछ रामू और श्यामू की चाल है। मुझे ये भी लगता है कि शंकर ने उसके साथ मिलकर अफवाह फैलाई है। इस मामले की जांच करूंगा और तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा, लेकिन तब तक तुम अपनी गाय बेचने के बारे में मत सोचो। अगर तुम इसे बेच दोगे तो तुम उनके जाल में फंस जाओगे। मोहन को बनवारी की बात से थोड़ी राहत मिली। उसने तय किया कि अपनी गाय को बेचने का विचार फिलहाल टाल देगा। उधर रामू और श्यामू की ये भनक लगने लगी कि बनवारी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। वे दोनों चिंतित हो गए, कहीं उनकी योजना का सबको पता न चल जाए। शंकर ने मिलकर उन्हें इस बात की चर्चा की, अब क्या किया जाए। श्यामू ने शंकर से कहा, जब बनवारी इस मामले में घुस रहा है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो सारा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। शंकर ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक और योजना बनाई है। इस बार हम मोहन को पूरी तरह से घेर लेंगे। हमें बस एक मौका चाहिए। बस कुछ पक्ष हमारे साथ होंगे। रामू ने पूछा, पर वो मौका क्या होगा? शंकर ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाई। वो गांव के कुछ प्रमुख लोगों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। इन लोगों के जरिए वो बनवारी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना। मोहन की गाय के बारे में और भी बड़ी अफवाह फैलाई गई। इस बार अफवाह ये होगी कि गाय केवल सोने के सिक्के ही नहीं बल्कि जो कोई भी उसे छुए उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। रामू और श्यामू ने मिलकर गांव में यह अफवाह फैलाई कि मोहन की गाय में ईश्वरीय शक्ति है।
उन्होंने गांव के कुछ महत्वपूर्ण उन लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया ताकि वे इस अफवाह को फैलाने में उनकी मदद कर सकें। इन लोगों ने गांव में बाकी लोगों की ये यकीन दिलाना शुरू किया कि मोहन की गाय सिर्फ जादुई गाय नहीं बल्कि उसमें ईश्वरीय शक्ति भी है। वो लोगों की किस्मत बदल सकती है। अब तो गांव के लोग पूरी तरह अफवाह में विश्वास करने लगे। कई लोग मोहन के गाय के पास आने लगे और उससे ये याचना करने के लिए बोलने लगे कि अपनी गाय को छूने दें। वे उसे पैसे और सोने की पेशकश करते रहे। मोहन और सीता के लिए यह भी स्थिति और भी जटिल हो गई। मोहन अब और ज़्यादा उलझन में था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी गाय के बारे में इस तरह के लोग बात करेंगे और उन्हें चैन से जीने भी नहीं देंगे। हर दिन उसकी गाय को लेकर नए नए लोग आते और उसे परेशान करते। बनवारी ने पूरी तरह से मामले में नज़र बनाए रखी। उसे पता था कि अब इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना होगा, वरना मोहन और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। बनवारी ने गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाकर उनसे इस मामले पर चर्चा की। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की मोहन की गाय कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है और ये सब कुछ एक योजना का हिस्सा है। कुछ लोग गांव के बनवारी के बात मान गए, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी अफवाह को सच समझ रहे थे। बनवारी ने फैसला किया कि रामू और श्यामू और शंकर का पर्दाफाश करेंगे। उसने मोहन और सीता को बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से मैं तुम्हें न्याय जरूर कर दिलाऊंगा। बनवारी ने अपने योजना बनाई और इस सभा में गांव के सभी लोगों को और गांव वाले को शामिल किया। रामू और श्यामू को भी बुलाया ताकि इस सभा में सब अपनी सफाई दे सकें। बनवारी ने गांव वाले से कहा, गांव वालों, आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। कुछ दिनों से अफवाहें फैल रही हैं कि मोहन की गाय जादुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं आज उस योजना का पर्दाफाश करूँगा। गांव के लोग ये सुनकर चौंक गए और बनवारी की किस योजना की बात कर रहे हैं। बनवारी ने अपने सबूतों के साथ रामू और श्यामू की साजिश का खुलासा किया। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि किस तरह रामू और श्यामू ने शंकर और से मिलकर मोहन की गाय के लिए झूठी अफवाह फैलाई। गांव वाले ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच ही के लोग इस तरह के साजिश करते हैं। रामू और श्यामू ने जब देखा कि उनकी पोल खुल चुकी है तो वे चुपचाप खड़े रहे। शंकर ने अपनी गलती मान ली, लेकिन गांव वालों ने उन्हें इन तीनों को माफ नहीं किया। गांव वालों ने रामू, श्यामू और शंकर को उनके लिए सजा दी। उन्होंने फैसला कि इन तीनों को गांव से निकाल दिया जाएगा। बनवारी ने कहा, ये गांव अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने अपनी लालच के कारण मोहन जैसे ईमानदार और संतोषी व्यक्ति को परेशान किया। तुम लोग अब यहाँ रहने के लायक नहीं हो। रामू, श्यामू और शंकर को गांव से बाहर निकाल दिया गया। मोहन और सीता ने भगवान का धन्यवाद किया और कि उनकी गाय उनके साथ है। उनकी गाय के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। उन्होंने अपनी साधारण जिंदगी फिर से शुरू कर दी और अपनी मेहनत और भक्ति के साथ आगे बढ़ते गए। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हम सुनते हैं एक नई कहानी। आप सभी से निवेदन है कि मेरी कहानी के अंत तक बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मनुष्यों के जीवन में आने वाले परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी उसको महसूस कराने की इजाज़त ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं।
में मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मंगल के परिवार में पति और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। कच्चे घर में वो आदमी गुजारा कर रहा था। वो गरीब आदमी पूरे दिन मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा, हम उसे खिलाएंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में होने वाला था, उससे वो बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। अब उसके गरीब के घर में वो दिन भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसका पति उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव के समय जब निकट आता है तो इधर वो गरीब आदमी कुछ पैसों के बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने संजोए घर आता है, जब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को ये खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी की दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वो उसे छोड़कर चला गया। वो फूट फूट कर रोने लगी है और कहा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सिर से पिता का साया हटा दिया। अब इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? ये दुखियारी अस्पताल में अपने पति को याद करके बुरी तरह रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी संतान के आने की खुशी में खुश हो या पति के जाने के दुख के सागर में डूब जाए। कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु तो विधाता के हाथ में होता है, इसमें मृत्यु का कोई जोर नहीं चलता। ये भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़कर आगे जो आया उसके बारे में सोचो। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। ये देखकर उसका कुछ दुख हल्का हो जाता है। वो सोचती है कि अब इस पुत्र का पालन पोषण करके बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला को कुछ दिन तक मदद की, लेकिन हमेशा कौन करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरों की मदद से कितने दिन तक जीवित जी रहेगी। यदि हमें जीना है तो इस बच्चे को पालना है तो खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद को कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वो महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वो अपने बेटे का पेट भर लेती। समय के साथ साथ उसका बेटा बड़ा होने लगा। जब वो 4 साल का हो गया तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी, उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अब इस प्रकार वो महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगी। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल माँ ही है परिवार का खर्चा उठाने वाली। उसका पिता उसके जन्म से ही पहले चला गया, इसलिए वो पढ़ाई भी खूब मन लगा कर करता। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 12 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, वो महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन में दिन खराब होती चली गई। बीमारी की वजह से वो घर का काम भी नहीं कर पाती। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना ठीक से इलाज करवा सके। माँ को इतना बीमार देखकर बेटे को बहुत दुख हुआ। वो लड़का कहता कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर ठीक हो जाओगी।
बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब मेरा समय आ चुका है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो तुम्हारे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी में ज़िंदगी नहीं जीना होगा। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा यदि मैं चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को ज़रूर पूरा करना। ऐसा कोई मत काम करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपने जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक के लोग जाने। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा अपना स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी से याचना मत करना। श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। मनुष्यों को सदा ही विद्या, बल, धन, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर लड़का माँ से पैसे लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब महिला के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो लोग इकट्ठा होकर इस महिला को बेटे के हाथों से उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। अब तो वो बालक बिल्कुल अकेला हो गया। किस्मत का खेल देखिए, जब ज़रूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जागती है। बिना माता पिता का बेटा भी उम्र से ज़्यादा नहीं था, आखिर जाए तो कहाँ जाए, क्या करे। दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने भी उस बालक पे ध्यान नहीं दिया। आखिर वो गरीब था, लेकिन उस बच्चे ने अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल दिया। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाया। कुछ दिन बाद वो पैसे खत्म हो गए। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चाह रहा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद आई। उसकी माँ ने कहा था, बेटा कितनी भी बुरी अवस्था हो जाए, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। लड़के को अपनी माँ की ये बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वो कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता। विद्यालय से आने के बाद वो किसी के खेतों में काम करने चला जाता और कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता। वहाँ से कुछ पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता। इस प्रकार छोटी सी आयु में वो बच्चा पढ़ाई भी करता और मजदूरी भी करता। धीरे धीरे कुछ साल निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का, विद्यालय की फीस का खर्च बढ़ जाता, लेकिन उस बालक की हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता, वो जो भी कमाता उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती। अब जो कुछ थोड़ा बचता था तो उससे पेट भर लेता। अगर वो कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती, और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही में दोनों काम करता रहा। विद्यालय से आकर इधर काम करने चला जाता। एक दिन की बात है, वो बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा। फिर उसने काम की तलाश करने चला गया, लेकिन दिन भर उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया, थका हारा शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला, खाना कहाँ से मिलेगा। जो पैसे थे उसने पहले ही स्कूल की फीस भर दी। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाना रोज खाना। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। बेचारा भूखे पेट सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता। सोचता है कि कल नहीं मिला तो आज मिल जाएगा, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। अब उसे ज़्यादा भूख बेचैन कर रही थी। एक तो उसके दिमाग में आता कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता,
अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर भी खा लेता। पर माँ ने वह मरते वक्त कहा था, बेटा कभी भी भीख मत मांगना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं न कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रह जाता है। सुबह सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी, भूख के मारे वो कैसे सह सकता है। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता, लेकिन आज वो विद्यालय भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, अगले दिन की तैयारी के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसने मन में भीख मांगने का विचार आता, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कह देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं। भीख मांगेगा तो भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, तो भिखारी बन जाएगा। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है, मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वो है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वो है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। लड़के ने सोचा मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। जब लड़का वहाँ से चला तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटाता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 साल का लड़का उदास और मासूम खड़ा है। पहले तो वो महिला उस लड़के से पूछती कि बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों बजाया, क्या तुम्हें कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपकी को तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वो महिला पूछती कि बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वो महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता के भाव से उसके शब्दों में थे। उस महिला ने पूछने पर भी लड़के ने मन में ये आया कि चलो इस माँ जी से कह देता हूँ कि मुझे 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक दिया और कहा, वो भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी, इसलिए दरवाज़ा खटखटाया, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वो महिला बहुत समझदार थी। जब उसने लड़के को देखा तो वो समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वो कहती है, थोड़ा रुको, मैं आती हूँ। वो महिला घर के अंदर जाती है और रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआ देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने के लिए दे दिया और कहा, बेटा दूध गर्म है, पहले तुम लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ही उसे दूध पीने के लिए दे रही है। मन ही मन सोचना है कि कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा और ये दूध ले आई। उसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता और दूध पीता है। तब वो महिला कहती है कि बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगा कि इस दूध के बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा था, आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटे मैंने तुम्हारे लिए दूध नहीं दिया, तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था तुम बहुत दिनों से भूखे हो। मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, माँ जी आपके इस बदले में मुझसे कुछ ज़रूर मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ज़रूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, ये लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वो लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है, बेटा मैंने ये जो दूध पिलाया है
तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम जब भी कभी किसी की मदद करने लायक हो जाओगे तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करोगे। उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वो लड़का अपने को मजबूर न समझे और खुशी खुशी अपने घर जा सके। वो लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और वो उस महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे चला जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वो पढ़ता है उसी विद्यालय में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वो महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती तो उसने देखा कि विद्यालय में लड़का भी पढ़ रहा है। वो स्त्री उस लड़के को पहचान लेती है। उसने विद्यालय के मास्टर जी से जाकर पूछा तो वो कि ये लड़का कौन है। तो मास्टर जी ने उसे बतलाया कि बालक का नाम संकेत है। वो बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में उसके दोनों माता पिता गुजर गए हैं। ये जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है कि इसके माँ बाप नहीं है, फिर भी इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के मास्टर बताते हैं कि बहन जी, संकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। वो मेहनत मजदूरी करता है, तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वो विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता तो हम लोग उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाते। जब वो स्त्री को संकेत की स्थिति पता चली तो वो करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं। जिसका कोई नहीं होता है, ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है। ज़रूरतमंदों की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा ये लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मास्टर ने कहा, नहीं, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फ़ीस भरें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। वो महिला कहती है, मास्टर जी, जब उसकी मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह संकेत को समझा देना, उससे कह देना कि उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसकी फ़ीस माफ़ कर दी है, तुम्हें फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्टर जी की इस बात से सहमत हो जाते हैं। वो महिला संकेत की पूरे वर्ष की फ़ीस भर देती है, फिर अपने घर चली जाती। इस तरह वो हर वर्ष उसके पूरे साल की फ़ीस जमा कर दिया करती थी ताकि संकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। अब वो खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत को शहर जाना पड़ता था। सोचा शहर में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। इस बात का पता जब उस महिला को चलता तो वो मास्टर जी से बताती, बहन जी, संकेत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फ़ीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस महिला ने जब ये सुना तो सोचने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना समय दिया है, भगवान उस बालक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। वो जहाँ भी रहे इसी प्रकार खुश रहे। वो महिला अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर संकेत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसे एक नौकरी की तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत गए। ना तो संकेत कभी उस महिला से मिल पाता, ना ही वो महिला कभी संकेत से। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया। वो महिला तो अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो उसकी माँ की हालत देखकर बहुत बेचैन हो जाता है।
वो अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है तो उसकी माँ को कैंसर है। वो लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ की अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी है और कैंसर के इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता, इसलिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इनका इलाज कराना होगा। और बड़े अस्पताल का मतलब कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बता दीजिए। मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ? डॉक्टर ने उसे बड़े शहर जाने की सलाह दी। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ इलाज तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारे माँ के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये सुनकर लड़का घबरा जाता है। वो डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती है, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे सही मैं हो जाऊंगी। तुम परेशान मत होना। जब लड़का बोला, माँ इस दुनिया में तुम ही तो हो जिसके होने से कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिलेगी ना। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वो डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वो किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया, डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आपकी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपने माँ को भर्ती करा दिया। डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर आए तो वो लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, ठीक है डॉक्टर, कुछ भी हो जाए आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना ही क्यों न पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े इस बात की। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उसके माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो कम खर्चा हो जाता, लेकिन वहाँ खर्चा बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जो दवाई लिखते वो दवाई बहुत महंगी थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाई लेकर आता। उधर उसका जो व्यापार था वो भी अपनी माँ की देखरेख के कारण उसने समय नहीं दे पाता, वो भी ठंडा हो गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे माँ की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म होने लगी। इधर माँ को जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं हैं तो माँ कहती, बेटा तुम इतनी महंगी दवाई क्यों ले रहे हो, कहाँ से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे, कहाँ से दवाई का खर्च उठाओगे, तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इलाज में अपना मकान दुकान सब बेच दूंगा, पर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। बेटे की जिद के आगे माँ मजबूर हो जाती है और बेटा अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है। इधर धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। अस्पताल का जो बड़ा डॉक्टर था, जब वो उस लड़के के माँ से मिलने आता तो काफ़ी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। ये देखकर माँ को बड़ा अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा होकर भी मेरे पास, जिसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं, मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो लड़का डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा। डॉक्टर साहब उससे सारी बात बताते हैं। भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच कर लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने पर फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर से डॉक्टर से मिलता है
और पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी हैं, कोई खतरा की बात तो नहीं है। तब डॉक्टर बोलता है भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है, डॉक्टर को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद, मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल गई। ये बात उस माँ को बताने के लिए जाता है कि माँ से कहता है माँ आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं, अब हम जल्द से अपने घर चलेंगे। ये बात सुनकर माँ बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो ये सोचकर उदास हो जाती मैं तो ठीक हो गई, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल है वो लाखों में होगा, कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा, इतनी मोटी रकम की व्यवस्था ये कहाँ से करेगा, उसके पास जो जमा पूंजी थी वो सब तो इलाज में खर्च हो गया। माँ का मन उदास देखकर बेटा समझ गया, माँ तुम क्यों उदास होती हो, मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज के लिए बिल चुका दूंगा, घर मकान तो बाद में भी बना लूँगा, लेकिन माँ तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना बहुत स्वाभाविक है। माँ सोचने लगी कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपने जीवन कैसे चलाएगा, इसका भविष्य क्या होगा। माँ रात भर सोचती रही, चिंता करते करते माँ और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है तो उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है। अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ बेटे के पास आता है और उस महिला से कहता है बेटे डॉक्टर साहब ने आपके लिए बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब वो लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता पता नहीं कितने का बिल आया होगा। बेटे को चिंतित देख माँ ने परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वो बिल का कागज़ छीन लेती है। माँ उस बिल को खोल कर देखती, उधर अस्पताल में जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो भी उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा हुआ था माँ जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को एक गिलास और लड्डू खिलाया था। एक गिलास दूध और लड्डू खिलाया, अगले पल साल तक उस बच्चे के विद्यालय की फीस भी भरी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है तो माँ डॉक्टर साहब ने कितने का बिल दिया है, तो माँ उस पर्ची को अपने बेटे को दे देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वो भी हैरान हो जाता है। लड़का अपनी माँ से पूछता है माँ ये क्या, आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो, डॉक्टर साहब ने आपकी जान पहचान कब हुई। तब माँ बताती है बेटा मैं इसे पहले नहीं जानती थी, अभी पता चला। बेटे ने पूछा फिर 25 साल पहले की घटना क्या लिखी है। माँ कहती है 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहर में हमारे घर के द्वार आया था। वो बहुत भूखा प्यासा था, उसने एक गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वो भूखा है, इसलिए दूध और लड्डू लाकर उसे खाने के लिए दिया। वो कई दिनों से भूखा था, उसने दूध तो पी लिया पर मुझसे कहने लगा कि माँ तुम्हारे यहाँ इस ऋण को कैसे चुका पाऊँगा। तो मैंने उसके मन को समझने के लिए उससे कह दिया कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओगे, तुम भी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि ये वही लड़का है जिसने मैंने एक गिलास दूध पिलाया था, 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल भूल जाते हैं लेकिन उस बच्चे ने मेरा ये आभार अभी तक याद रखा। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूँ, डॉक्टर साहब ही ये बच्चा है। इधर माँ बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर जब डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वो समय उन्हें याद आ गया।
जब वो भूखे प्यास से उस माँ के द्वार पर पहुँचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बड़ा कर्जदार हूँ। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, ये आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उस दिन अपनी माँ मान लिया था जिस दिन आपने ममता भरी छाँव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वो सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाई में खर्च हुए थे। बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वो माँ भी डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। जब ये दृश्य अस्पताल के सभी लोग देखते हैं, सब हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेता है वो कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में कभी आने वाले परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ये सोचकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वो सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वो निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरे का भला कीजिए, दूसरों पर दया कीजिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो ज़रूर करना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी के जीवन बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत पड़े तो घबराना मत। जब रास्ता बंद हो तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और ये अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, कितने भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपने ही नज़रों में गिर जाता है और जब वो भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बन सकता है। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको किसी की मदद मांगने की ज़रूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने के काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज़ है, इसे बुलंद रखो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में ध्यान दो। खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार कर सकता है वो हर किसी से प्यार कर सकता है। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।